इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कहेंगे तो इस पर ऑल सब्जेक्ट का, यूपी बोर्ड का ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे पेपर प्रोवाइड किया जा सकता है, यहाँ पे देखो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सेक्शन ए में देखो, सेक्शन ए में पहला से स्टार्ट होगा, इसमें सभी करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला चैप्टर से ही आया है आवेश ले, कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र बी में अनुदिशित वेग से प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र का बल होगा। बल क्या होगा इसको आपको देखना होगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं पैरावैद्युतांक पूछा है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगर आपको पेपर एनालिसिस चाहिए तो कमेंट करें कि आप हमको पेपर एनालिसिस करिए, हर एक सवाल हमको हल कराइए, तो आपको हर एक सवाल हल कराकर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी पेपर देखिए बस, ये देख सकते हैं, ये इसमें से बस बहुविकल्पी है, इसमें से कोई एक सही होगा, उसको आपको ट्रिक मारना होगा हल करके। पीएन संधि से आया है, फोकस दूरी अवतल लेंस से संबंधित आया है इसमें प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा, आप देखते जाएं बस, आप और हल करें। अगर नहीं होगा तो आपको हल के साथ वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन बी, ये भी एक एक नंबर का है, ये भी एक एक नंबर का है, ये भी एक एक नंबर का है। ये आपका 70 नंबर का पेपर होता है। अगर आपको बस पास होना है तो आपको मुश्किल से 25 नंबर लाना होगा। ऐसे तो 23-24 पे पासिंग होता है, बट आप 25 मार्क्स लाएं स्कोर में, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो तरंग के द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य के लिए डी ब्रोगली का सूत्र लिखिए। बस यहाँ पे सूत्र लिखना है और उसका परिभाषा नहीं देना, बस सूत्र लिखेंगे 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक समांतर वैद्युत चुंबकीय तरंगे के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण लिखो। यहाँ पे दिया है इतना वोल्ट मीटर और चुंबकीय तरंगों का समीकरण लिखना होगा। ज़्यादा बहस नहीं, इसको बस ऐसे ही करना है, जो पूछा है वही लिखना है, ना कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखो। अगर परिभाषा पूछता तो अलग लिखते परिभाषा इसको। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर पाठ्यांक 220 वोल्ट पर विभव का शिखर मान लिखिए। अब ये देख सकते हैं एक एक नंबर का है, बस एक एक नंबर का। नाभिकीय रिएक्टर देख सकते हो सिद्धांत का कार्य करता है। ये बोल रहा है नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लिख सकते हैं क्या, परमाणु विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, परमाणु विखंडन पर कार्य करता है। बस इतना लिख दोगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जैसे परमाणु विखंडन में क्या होता है, इससे बिजली बनती है, उसकी बात कर रहा है नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये एक एक नंबर का है, आप देख सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, नहीं तो कहोगे तो आपको व्हाट्सएप चैनल प्रोवाइड कर दे, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इस पेपर को PDF रूप में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन सी में देखो ये 2-2 मार्क्स का है, जो 2-2 मार्क्स का है। इसमें ये सारे करने पर क्या मिलेगा, 2-2 मार्क्स मिलेगा, पूर्ण रूप से करोगे तब। 12th में नंबर उठाना बड़ी बात होती है,
कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हल करना होता है और डेरिवेशन ज़्यादा आता है और लिखने को कम आता है। आप देख सकते हैं क ख ग ये 2-2 मार्क्स के हैं। देखो ध्रुवीय प्रकाश और अध्रुवीय प्रकाश से निरूपित कीजिए, ये दिया है। और यहाँ पे दिया है नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए, इसको समझाइए अर्थ। और यहाँ पे देख सकते हो लॉरेंज बल क्या है, लॉरेंज बल के समीकरण लिखिए। और ये हल भी पूछा है इसमें, गणना कीजिए। किसमें? इलेक्ट्रॉन की वेग की गणना करना है, देख सकते हैं। आपको मिट कर यहाँ पे इरेजर कर दे रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे, देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो सेक्शन डी में आपको 4-4 मार्क्स का 3-3 मार्क्स के हैं। चौथा क्वेश्चन में सभी करना आवश्यक है। ये 3-3 मार्क्स के हैं, 3-3 मार्क्स के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए चुंबकीय तरंगों में सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य और उच्च आवृत्ति वाले तरंगदैर्ध्य का नाम लिखिए। अब नाम लिखो, इसमें से सब है। और दिया क्या विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, इसको भी बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं परमाणु के अस्थायी कक्षा में क्या अभिप्राय है। हाइड्रोजन परमाणु की अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के सूत्र निगमित कर इसका इलेक्ट्रॉन की कक्षा के त्रिज्या से संबंधित उल्लेख कीजिए। आपको उल्लेख करना होगा। चुंबकीय से आया है, प्रकाश से बहुत कम मिलेगा, ट्रांजिस्टर से मिलेगा, पीएन संधि मिलेगा और एलसीआर परिपथ मिलेगा, वैद्युत परिपथ मिलेगा। ये भी आप कर सकते हैं। घ वाला परिपथ में सहायक से परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा सेल से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। सेल से जितना प्रवाहित धारा हो रही है उसकी गणना कीजिए। ये तो आप 10 में भी किए होंगे परिपथ को हल, श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम लगा के। तो ये तो देख सकते हैं ये श्रेणी क्रम, ये संयोजन क्रम, फिर ये संयोजन क्रम, 2 बार संयोजन, फिर तब श्रेणी लगेगा लास्ट में, तब आएगा इसका वोल्टेज रख के निकाल सकते हैं धारा की गणना। यहाँ पे देख सकते हैं खगोलीय दूरदर्शी क्या है, इसको समझा सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। पाँचवा भी क्या है, 3-3 मार्क्स के हैं, 3-3 मार्क्स के हैं। देखो पीएन संधि से आया है, एलसीआर परिपथ से आया है। अब देखो ये प्रकाश के ध्रुवीकरण से आया है, देख सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन दिया है, ये करो या ये करो, दोनों में से कोई एक करना होगा। और ये देखो समांतर प्लेट संधारित्र से आया है, 2 लेसन से आपका। आप देख सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र निगमन कीजिए। जब किसी प्लेट के बीच आंशिक परावैद्युतांक मध्य की प्लेट रखी होती है, तो 2 प्लेट है उसके मध्य में रखी है आंशिक परावैद्युतांक। ठीक है, आशा है आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं छठवां सेक्शन ही, छठवां में कोई दोनों में से कोई एक करना है, या तो छठवां का ये करो या ये करो, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इससे पहले सब 3-3 मार्क्स के था, आपको 5 नंबर मिलेगा।
आप समझ सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। आप देख सकते हैं इसमें चित्र। अब देखो सातवां में भी दोनों में से कोई एक करना होगा। ये करो या ये करो। आप देख सकते हैं क्या, हाइगेंस के द्वितीय तरंगार्गों का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत से सहायक प्रकाश परावर्तन के नियमों का व्याख्या कीजिए। उसके बाद देखो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से सबसे प्रमुख निष्कर्षण का उल्लेख कीजिए। समस्थानिक और संभारिक तथा न्यूट्रॉनिक नाभिकीय की परिभाषा दीजिए। आप इसका उल्लेख कर सकते हैं अल्फा किरणकरण का। और समस्थानिक में जानते हो परमाणु समान स्थान होता है किंतु द्रव्यमान भिन्न होता है। और इसका द्रव्यमान समान होता है और क्रमांक भिन्न होता है। और सम न्यूट्रॉन में क्या होता है ये लिखना होता है, आप लिख लें। और क्या कर रहा है, एक परमाणु द्रव्यमान का मान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा जूल एवं MeV में ज्ञात कीजिए। चलते हैं अगले स्लाइड पे। देख सकते हैं ये 8वां में भी कोई एक करना होगा। या तो वैद्युत परिपथ वाला करो या स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण ये कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये देखो 9वां में भी दोनों में से कोई एक करना होगा। ये प्रकाश से है। इसको सारा डेरिवेटिव करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे पेपर के लास्ट में आपको नियतांक दिया होता है। देखो यहाँ पे प्लांक नियतांक है, प्रकाश की चाल है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है।